हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया जॉन्डिस, एनीमिया, इसके अलावा हमने पढ़ लिया एरिथ्रोपोइसिस और प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में। ये हमारे ब्लड फिजियोलॉजी का एक नेक्स्ट टॉपिक है एंड इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस ब्लड फिजियोलॉजी। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टॉपिक? क्योंकि ये हमारे इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और इम्यूनिटी से अगर क्वेश्चन पूछता है तो यूजुअली फैगोसाइटोसिस एक अच्छा क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। यूजुअली हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में जब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे थे, बट इस वीडियो में हम थोड़ा सा डिटेल में उसके स्टेप्स, उसके प्रोसेसेस, उसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। एंड आफ्टर दिस वीडियो आपको फैगोसाइटोसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। एंड आई जस्ट वांट अ वन रिक्वेस्ट कि आप या तो इस नोट्स के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो आई रिक्वेस्ट यू कि फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग और आपके नोट्स साथ में प्रिपेयर हो जाए, जस्ट डू मेक दिस नोट्स अलॉन्ग विद वीडियो। इट विल हेल्प यू अ लॉट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस की डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? फैगोसाइटोसिस एक प्रोसेस है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ किसका? इनगल्फमेंट। इनगल्फमेंट मतलब खाना। इनगल्फमेंट एंड डिसॉर्शन। डिसॉर्शन मतलब डिस्ट्रक्शन। डिसॉर्शन डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तोड़ना। किसको? ऑफ सॉलिड पार्टिकुलेट, सॉलिड पार्टिकुलेट मटेरियल। बाय द सेल। ठीक है, ये हमारा डेफिनेशन हो गया। यूजुअली फैगोसाइटोसिस हमने पढ़ा है कि वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए होता है। ठीक है, अब हम इस वीडियो में देखते हैं इसके प्रोसेस। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैगोसाइटोसिस के स्टेप्स, आपसे या तो इसको स्टेप्स बोल लो या तो इसका एक्चुअली प्रोसेस बोल लो। ठीक है, अब होता क्या है? इसका जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज, उसको बोलते हैं मार्जिनेशन। ठीक है, अब होता क्या है मार्जिनेशन में? जो हमारे न्यूट्रोफिल है वो क्या होते हैं? समझो ये हमारा एक ब्लड कैपिलरी है। ठीक है, यहाँ पे हमारे सारे सेल्स हैं। ठीक है, ये नॉर्मल कंडीशन है। लेकिन अगर मान लो कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आया तो जो हमारा न्यूट्रोफिल है, जो हमारा WBC का जो न्यूट्रोफिल है, वो जाएगा और वो हमारा जो एंडोथीलियम है कैपिलरी का, उस पर जाके अटैच हो जाएगा। ठीक है, और वो जिससे कि अब देखो ये पहले जाके एंडोथीलियम पे अटैच होगा, फिर इसके बाद ही तो ये बाहर निकलेगा। तो दैट इज हमारा मार्जिनेशन। तो इसमें हम क्या लिख देते हैं? इसमें लिखते हैं जो हमारे न्यूट्रोफिल्स हैं, न्यूट्रोफिल गेट मार्जिनेटेड and get attached towards the capillary endothelium and start rolling along the surface। तो ये हमारा पहला हो गया मार्जिनेशन। आपको रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मार्जिनेशन मतलब हमारा जो नॉर्मल WBC है वो ब्लड के सर्कुलेशन में होता है, लेकिन सिर्फ हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है जिसको हमको फैगोसाइटोस करना है वो हमारे एंडोथेलियम के बाहर है, कैपिलरी के बाहर है। तो हमको सबसे पहले जो हमारा WBC है वो कैपिलरी तक पहुंचेगा। अब जब कैपिलरी तक पहुंचेगा तभी तो जाके कैपिलरी से बाहर निकलेगा। तो सबसे पहला स्टेप है मार्जिनेशन। दूसरा स्टेप दैट इज इमिग्रेशन एंड डायापेटिसिस। डायापेटिसिस पढ़ा है? डायापेटिसिस मतलब होता है, देखो जो हमारा WBC होता है ना, उनके जो सेल सरफेस होते हैं उसमें स्पेसेस होते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि हमारा जो WBC है वो रोल करके इसे बाहर जा पाएगा ब्लड कैपिलरी से। ठीक है, तो इस स्टेप को हम बोलते हैं डायापेटिसिस। तो होता क्या है, जो हमारा न्यूट्रोफिल है, ठीक है, वो माइग्रेट करेगा ब्लड से जहाँ पे इन्फेक्शन है वहाँ तक। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं माइग्रेट, इमाइग्रेशन, या तो इसको हम क्या बोलते हैं? डायापेटिसिस। तो इसमें होता है क्या? इमाइग्रेशन of neutrophil from blood to the site of infection in large quantity, in large number। ठीक है, अब तीसरा जो चीज़ है दैट इज कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस
व्हाट इज कीमोटैक्सिस? तो कीमोटैक्सिस क्या है? अब समझो कि हमारे न्यूट्रोफिल को कैसे पता चलेगा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मुझे मारना है या मुझे खाना है। तो दैट इज कीमोटैक्सिस। उस प्रोसेस से होता क्या है एक्चुअली में कि जहाँ पे हमारा साइट ऑफ इन्फ्लेमेशन है ना, वहाँ से कुछ केमिकल रिलीज होते हैं और वो केमिकल से न्यूट्रोफिल को पता चलता है कि ओके भैया हमको यहाँ जाना है। तो दैट पर्टिकुलर प्रोसेस इज कीमोटैक्सिस। तो कीमोटैक्सिस क्या है? प्रोसेस बाय विच neutrophil are attracted towards the microorganisms at the site of inflammation. जिसके कारण क्या होता है कि जो हमारा न्यूट्रोफिल है उसका जो एडहेसिव नेचर है वो बढ़ जाता है, वो क्लम्प बना लेता है। तो इंक्रीज एडहेसिव नेचर ऑफ न्यूट्रोफिल which forms clumps around the surrounding area, around the infected area। ठीक है, तो आपको ये 3 स्टेप्स तो बिल्कुल भी रटना नहीं पड़ेगा। दैट इज, सबसे पहले थोमार्जिनेशन होगा, मतलब जो हमारा WBC है वो कैपिलरी के एकदम कॉर्नर पे जाएगा। कॉर्नर पे जाने के बाद वहाँ पे जो परफोरेशंस है, उस परफोरेशन से जो हमारा WBC है, न्यूट्रोफिल है, वो क्या करेगा? बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलने के बाद पता कैसे चलेगा हमारे WBC को कि हमको जाना कहाँ है? तो इसके लिए होता है प्रोसेस कीमोटैक्सिस। कीमोटैक्सिस से हमारे WBC है उनको पता चल जाएगा कि ओके मुझे इस साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, इन्फ्लेमेशन पे जाना है। फिर वहाँ पे क्या होगा कि जो हमारा न्यूट्रोफिल है उसका जो एडहेसिव नेचर है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या हो जाएगा? इन्फेक्टेड एरिया में हमारे न्यूट्रोफिल्स एक क्लम्प बना लेंगे। ठीक है, अब इसके आगे भी इसके 3-4 स्टेजेस बच्चे, उसको हम कवर करते हैं। अब 3 स्टेजेस तो हमने देख लिया, अब हमको देखना है 4th स्टेज, दैट इज ऑप्सोनाइजेशन। ऑप्सोनाइजेशन मतलब खाना। ठीक है, अब खाना नहीं होता एक्चुअली। ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है कि जो हमारा बैक्टीरिया है उसको टेस्टी बनाना। ऐसा समझो कि ये हमारा बैक्टीरिया है, ठीक है, ये हमारा बैक्टीरिया है। तो ऐसे तो WBC को खाने में मज़ा नहीं आने वाला ना, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको टेस्टी बना देते हैं कि लो इसके ऊपर हमने बटर डाल दिया, ये लो अब बहुत टेस्टी हो गया, ये चीज़ डाल दिया तो अब हमारा बैक्टीरिया काफ़ी टेस्टी हो गया। तो दैट इज़ हमारा ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ कोटिंग बैक्टीरिया ठीक है बाई कौन सा चीज़ डाला हमने यहाँ पे? जो चीज़ है उसका नाम है ऑप्सोनिन। ठीक है, ऑप्सोनिन, बाय विच बैक्टीरिया बिकम टेस्टी टू दी फैगोसाइट्स। ठीक है, अब आता है इसके अलावा हमारा नेक्स्ट 5वां फेज। अब हमने टेस्टी तो बना दिया, अब हमको क्या खाना है? अब तो खाना ही है। तो अब हमारा आ गया खाने वाला फेज, दैट इज इनगल्फमेंट, इनगल्फमेंट फेज। ठीक है, अब इस इनगल्फमेंट में क्या होता है? तो न्यूट्रोफिल्स जो होते हैं, हमने पढ़ा है ना सूडोपीडिया अमीबा के केस में कि वो अपना शेप बदल सकता है। तो जो हमारा न्यूट्रोफिल है वो सूडोपीडिया प्रोजेक्ट करता है, प्रोजेक्ट सूडोपीडिया in all direction around the tasty खाना, that is opsonized product, जो कि क्या करेगा? न्यूट्रोफिल के सरफेस से बाउंड हो जाएगा, विच बाउंड टू दी सरफेस ऑफ न्यूट्रोफिल। ये हो गया हमारा इनगल्फमेंट का फेज। अब हुआ नेक्स्ट, दैट इज लड़ाई झगड़े वाला, दैट इज डीग्रैनुलेशन का फेज। डीग्रैनुलेशन का फेज, या इसको हम एक और चीज़ बोलते हैं, दैट इज सिक्रीशन फेज। ठीक है, इस प्रोसेस में क्या होता है? जो हमारे लाइजोसोम्स है,
पढ़ा है ना लाइसोसोम, सुसाइडल बैग। तो जो लाइसोसोम्स है वो क्या करते हैं, अपने एंजाइम्स, लाइसोसोम पोर्ट देयर एंजाइम्स किसमें, वेसिकल्स में, इनटू वेसिकल and interstitial surfaces to digest bacteria। तो लाइसोजाइम ने अपना सिक्रीशन निकाला जहाँ जहाँ पे एक्चुअली में वेसिकल्स में, सरफेसेस में, जहाँ जहाँ पे बैक्टीरिया थे, जिससे कि हमारा जो बैक्टीरिया है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। अब जो फाइनली फेज आता है जिसको बोलते हैं किलिंग फेज, किलिंग या डिग्रेडेशन। इस फेज में क्या होता है, जो हमारे न्यूट्रोफिल है और मैक्रोफेजेस है उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिसाइडल एजेंट्स होते हैं, जो कि बैक्टीरिसाइडल मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया, साइडल मतलब किलर। तो हमारे दो स्ट्रॉन्ग अंकल है हमारी बॉडी में, दैट इज न्यूट्रोफिल प्लस मैक्रोसाइट्स, दे हैव बैक्टीरिसाइडल एजेंट। और बैक्टीरिसाइडल मतलब क्या करेंगे, किल्स बैक्टीरिया। ठीक है, अब ये दो तरह से कर सकते हैं, कैसे, एक तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट और दूसरा ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। तो ये जो पूरा का पूरा जो बैक्टीरिसाइडल प्रोसेस होता है वो दो तरह के प्रोसेस, दो तरह के मैकेनिज्म्स हो सकते हैं, एक तो ऑक्सीजन डिपेंडेंट और दूसरा होता है ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट। नाम से समझ में आ रहा है कि ऑक्सीजन डिपेंडेंट मतलब इसको बैक्टीरिया को मारने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट जो होता है वो उसमें बैक्टीरिया नहीं चाहिए। तो जो ऑक्सीजन डिपेंडेंट है वो क्या करते हैं, हमारे यूज़ करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ठीक है, यूजेस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड्स, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया सुपर ऑक्साइड। फिर एक बहुत कॉमन सा H2O2 दैट इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। और जो O2 इंडिपेंडेंट है वो यूज़ करते हैं लाइसोजाइमल एंजाइम्स। और इन दोनों के कारण क्या होता है, जो हमारा बैक्टीरिया है वो फाइनली किल हो गया। तो दिस वाज ऑल दी स्टेप्स ऑफ फेगोसाइटोसिस, दैट इज सबसे पहले मार्जिनेशन, फिर उसके अलावा डायापेडेसिस या इमिग्रेशन, थर्ड इज कीमोटेक्सिस, फोर्थ इज ऑप्सोनाइजेशन, फिफ्थ इज एंगल्फमेंट फेज, सिक्स्थ इज सिक्रीशन या डिग्रैनुलेशन फेज, देन सेवेंथ इज किलिंग एंड डिग्रेडेशन फेज। सो आई होप कि आपको ये जो फेगोसाइटोसिस वाला टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया होगा। एंड रिमेंबर बच्चों की जो फेगोसाइटोसिस का टॉपिक है वो यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो यू शुड डेफिनेटली कवर इट एंड यू शुड जस्ट क्रैम्प इट लाइक एनीथिंग। आपको इसको अच्छे से रट के जाना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हमारे टाइम में तो शायद ये क्वेश्चन 20 नंबर के लिए भी आया था प्री यूनिवर्सिटी के टाइम पे, तो एक अच्छा क्वेश्चन है। इसके साथ आपको जो या तो BT मतलब या तो ह्यूमरल इम्यूनिटी या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी एक और चीज़ जोड़ के आपको प्रॉपर इसके बारे में 20 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। तो आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर टू यू। नाउ विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जस्ट डोंट फॉरगेट टू राइट द टॉपिक you want the video next on. Thank you so much.